अध्यक्ष भी हैं, एक तरह से यहाँ की आयोजक भी हैं और यही मंच पर ही विराजमान हम सबके लिए लगातार प्रेरणा दे रही है। इस अवसर पर हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के माननीय अतुल जी, अभय जी और सारी टीम, आपका भी आभारी हूँ। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य अचलानंद जी महाराज साहब आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे राज्यसभा के उप सभापति माननीय हरवंश सिंह जी जो आज के कार्यक्रम में हमारे लिए विशेष रूप से पधारे, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। माननीय वरिष्ठ नेता विजय शाह जी, मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री, आपका अभिनंदन है। माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, जो आप तो दिल्ली के ही थे और अभी हमारे बहुत सुयोग्य लोक निर्माण मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है। मेरे अभिन्न मित्र और दिल्ली के माननीय मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। नरेंद्र शिवाजी पटेल और राकेश शुक्ला जी, आपका भी माननीय मंत्री द्वय, आपका स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो ये बात सही है, दिल्ली में खासकर लाल किले की प्राचीर तले ये जो महानाट्य का मंचन हो रहा है, एक तरह से सम्राट विक्रमादित्य के उस युग का पुनः प्रकटीकरण करने के समान है। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री विरासत से विकास की ओर बात कर रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब सुशासन की बात होती है, न्यायप्रियता की बात होगी, वीरता की बात होगी, तब हमको सदैव सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन का वो दौर पूरे समाज के सामने आता है। आज के इस अवसर पर जब विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के माध्यम से उनके जीवन की विविध पक्षों को लेकर के कलाकारों ने विशाला लोकहित संस्कृति समिति के अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, हमारी विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति मंत्रालय, सबने मिलकर के ये वाकई उस जीवंत युग को वापस ला करके पुनः जीवंत करने का प्रयास किया, जिसके कारण से दुनिया के अंदर मानने वाले आज इस बात को जरूर सबके सामने रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के मामले में कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन है कि लोकतंत्र पहले कहाँ, कोई अमेरिका देखता है, कोई हमारे अपने कारण से कुछ दूसरी बात बताता है, लेकिन सच्चे अर्थों में 5000 साल के इतिहास में हमारे पास ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें महाभारत के काल में भगवान कृष्ण का रोल भी गणराज्य की स्थापना की तरह था। उसी प्रकार से 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी का शासनकाल, उन्होंने भी अपने आप को कभी राजा, सम्राट, महाराजा कहलाना पसंद नहीं किया। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक करके कहलाते हैं, यह हमारे उदात्त शासकों के महान भाव को प्रकटीकरण के समान है। जब जनता की सेवा करते हुए अपने शासन की व्यवस्था का संचालन करना, यह अद्भुत काल है। और ऐसे में जब यहाँ इस महानाट्य का मंचन हो रहा है, इस महानाट्य के मंचन के साथ ये प्राचीन विधा को नए रूप में सामने ला करके कितना अच्छा लगता है। आज के इस डिजिटल युग में फिल्म बन रही है, पिक्चरें बन रही है, कैमरे में अपनी दुनिया सिमट रही है, लेकिन नाटकों के माध्यम से जीवंत होने वाली उन कला को पुनः नए प्रकार से महानाट्य के मंचन के माध्यम से सामने से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब ये देख के अटपटा लगता है कि कोई नाटक के दरमियान मंच के ऊपर तो कोई अपनी कला दिखाएंगे, लेकिन मैदान में तलवारबाजी होते दिखती है। बड़ा अद्भुत लगता है जब विक्रम और बेताल की बात आती है और एक साथ एक मंच के अलावा ये मुख्य मंच तो चले गई, लेकिन बगल का एक मंच अलग चलता दिखाई देगा, दूसरा मंच अलग दिखाई देगा। यहाँ विक्रमादित्य बेताल को पकड़ता है, लेकिन पकड़े हुए बेताल को दूसरे मंच पे पास में पाते हैं। वाकई ये कलाकारों की कितनी अद्भुत संकल्पना है। एक से बढ़कर एक प्रमाण इस महानाट्य के मंचन के माध्यम से विक्रमादित्य, जिनकी अपनी जीत के साथ उनके गुरु ने राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया, लेकिन उस घटनाक्रम में याद रखेंगे, इस घटनाक्रम का एक संदेश भी छिपा हुआ है कि यहाँ के शासक और न्यायप्रियता क्या होती है। सम्राट विक्रमादित्य जब अपने पत्नी के भाइयों को
अर्थात उनके सालों को पकड़ करके लाते हैं बंदी के समान, और पत्नी हाथ जोड़ के कहती है कि मेरे भाइयों का अपराध क्षमा कर दो, माफ कर दो, ये मेरे भाई हैं। लेकिन न्यायप्रियता क्या होती है? पत्नी से पहला है, इसलिए अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते। और उसी समय उनका न्याय सबके सामने दृष्टांत बन के निकल के आता है कि देश इनको दंडित देखना चाहता है तुरंत, और हाथी के पैरों के तले वो विदेशी अपराधियों को अपने सामने उनको दंडित करवाते हैं। हमारा उस समय का न्याय का वो उच्चतम मापदंड 2000 साल बाद भी गौरव से सबका अपना एक मस्तक ऊपर करता है। ऐसे एक नहीं, वीरता, दानशीलता, चोरों को पकड़ करके उनकी जीवन की लाइन बदलने के लिए कि आप अपनी अपनी कला का उपयोग देश हित में करिए, लेकिन आपको जीवन यापन के लिए धन चाहिए तो मैं धन देने को तैयार हूं। एक एक घटना, उनकी 32 पुतलियों की घटना, बेताल 25 की घटना, जीवन में शासन करने के साथ जब हमारा संवत प्रवर्तन होता है, जब संवत प्रारंभ होता है, तो किसी के जन्म और किसी के मृत्यु से हमारे संवत चालू नहीं होते हैं। अपने प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से अपनी समूची प्रजा का कर्ज मुक्त करते हुए और नए संवत अर्थात नई तारीख की शुरुआत करना, ये गौरवशाली अगर इतिहास है, मुझे गर्व है केवल भारतीय सनातन संस्कृति में ये गौरवशाली इतिहास है। इसलिए हमारी संवत प्रवर्तन करने की परंपरा भी अलग हटके है। मैं आज के इस अवसर पर महाराज सिंधिया जी भी यहाँ बैठे हैं, अब मैं उस पक्ष को याद करना चाहूंगा जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा समाज की उस समय की हार को मात्र 10 साल के अंदर ही वापस 1971-61 में हारे, और 10 साल के अंदर दिल्ली की ईंट से ईंट बजा करके अपने उस विजय पताका फहरा करके हमारे उस काल को अपना उस आपके पूर्वजों ने उसको जीवंत करने का प्रयास किया था। ऐसे कई गौरवशाली पृष्ठों को समेट करके दिल्ली के अंदर हमने ये महानाट्य का मंचन करने का प्रयास किया, जिसमें अपने अतीत की वो सारे पृष्ठों को जो स्वर्णिम पृष्ठ जाने जाते हैं पुनः जीवंत करने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ इस नाट्य मंचन को देखने पधारे आप सब महानुभावों का भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।